जो कछु कहु तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच विराजित है पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि शरण नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक कलाकार 3 दिव्य मूर्ति को बाजार में बेचने जाते हैं। एक का कीमत रखते हैं 1 कौड़ी, दूसरा का 1 लाख है, तीसरी मूर्ति का दाम अनमोल रखते हैं। राजा साहब मंत्री से कहते हैं तीनों मूर्तियां एक तरह की है, फिर इनके कीमत में अंतर क्यों है, इनका परख करो। मंत्री एक सिक्की लेते हैं, मूर्ति की एक कान में देते हैं, दूसरे कान होकर निकल जाता है। कहते हैं इनकी कीमत 1 कौड़ी है। दूसरी मूर्ति कि कान में घुसाते हैं, पेट में चला जाता है। कहते हैं इस मूर्ति का कीमत 1 लाख है। तीसरी मूर्ति कि कान में घुसाते हैं तो वो हृदय में चला जाता है। दूसरी मूर्ति मुंह से होकर निकल गया, तीसरी मूर्ति हृदय में, पेट में चला जाता है। मंत्री साहब ने कहा जो साधु संत महात्माओं की वाणियों को कान से सुनते हैं, दूसरे कान होकर निकाल देते हैं, याद नहीं रखते हैं, उनकी कीमत भी इसी तरह 1 कौड़ी रखा गया है, हम नहीं के बराबर। और साधु संत महात्माओं की वाणियों को जो सुनते हैं, सुन करके मुंह से निकाल करके इसका बखान करते हैं, औरों को सुना देते हैं, ज्ञान लाभ करा देते हैं, किसी तरह से उनका 1 लाख कीमत हो सकता है। अभी के दौर में 1 लाख रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं है। फिर जो साधु संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, सुन करके हृदयंगम करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, याद रखते हैं, आचरण में उतारते हैं, उनका कीमत अनमोल है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुनने की ही अधिकांश बातों को सुन रहे थे। भगवान श्री राम कहते हैं सुनाओ सकल पूर्वजन्म बानी, कहून कछु ममता और आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान शिव कहते हैं सुनहु उमाति लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। गोस्वामी जी लिखते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्वद रंध्र अहि भवन सवाना। अर्थात जिन्होंने हरि की कथा, हरि की चर्चा इन कानों से नहीं सुनी है, उसका कान किस तरह है, सर्वद रंध्र अहि भवन सवाना। अहि कहते हैं सर्व, सर्व का घर, अर्थात सर्व की बील की तरह उनकी कान। इसलिए भगवान श्री राम माँ सबरी को माध्यम बना करके हम मानव को उपदेश दिए हैं
नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। हे शबरी, मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरे भजन करो सुखकारी। अभी हम लोग सुन रहे थे, सुने समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अशत तनो, साधु समाज प्रियाग। सत्संग में संत महात्माओं की वाणियों को आनंद पूर्वक सुनते हैं, सुन करके समझते हैं और समझ करके व्यवहार में लाते हैं, आचरण में उतारते हैं। समझ लिखते हैं, लाही 4 फल, चारों फल मिल जाता है। 4 फल कौन कौन सा फल है? आम, कटहल, लीची, जामुन, यह सब नहीं। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसमें चारों तरह का फल लगे। 4 फल का मतलब हुआ अर्थ, अर्थात जो भजन ध्यान सत्संग सुमरन मन योग पूर्वक करते हैं, धन संपत्ति रुपये पैसे की कमी नहीं रहती है, ज्ञान का भी अर्जन हो जाता है। अर्थ, धर्म, ये धार्मिक हो जाते हैं और इंद्रिय धर्म से ऊपर उड़ जाते हैं। काम, कामना की पूर्ति हो जाती है। गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सही फल पाइए। अंत में उनको मुक्ति मिलती है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी आचरज करी जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। सुने तो मज्जन फल देखिए तत्काला, वर्णित तीर्थराज में, अर्थात जिस तीर्थराज में हम लोग बैठे हुए हैं, वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कौवा तो कौवा ही रहेगा, वो कभी कोयल नहीं बन सकता और बगुला कभी हंस नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह कटुवादी, इनको बोलने का ढंग नहीं है, क्योंकि वाणी की विशेषता है मौन रहना। बोलना तो कम बोलना, मीठी स्वर में बोलना, धीमे स्वर में बोलना, जिससे हम बात कर रहे हैं हमारी बात